हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पिछले कई दिनों से मनरेगा के अंतर्गत बहुत सारे ज़िलों में वैकेंसियाँ निकाली गई है और आज भी वैकेंसी निकल के आई है। चतरा जिला के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा, जिसमें महात्मा गांधी यानी कि मनरेगा के अंतर्गत नियुक्ति होना है। इसमें कुछ पद रिक्त हैं जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, मनरेगा के अंतर्गत भरना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको हम इसमें डिटेल्स में बताने वाले हैं कितने पोस्ट हैं, किस प्रकार के पोस्ट आए हैं। ग्रामीण रोजगार सेवक के भी इसमें पोस्ट आए हैं, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, किस तरह से फॉर्म भराएगा। आपके मन में जो भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर होने वाला है। और दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक ज़िले में, लगभग सभी ज़िले में वैकेंसी निकल के आ रही है और अभी तक 8-10 ज़िले की वैकेंसी निकाली भी गई है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा और भरने से पहले आप इसके बारे में पहले डिटेल से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो फॉर्म जो निकला हुआ है, ये सबसे पहले भराएगा आपको ऑनलाइन भराएगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन भराएगा, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको क्या करना है, ऑफलाइन कागज़ को भेजना है। तो आपको हम इसके बारे में भी प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको भेजना है, इसमें क्या क्या कराना पड़ेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, एफिडेविट भी आपको कराना है कोर्ट में जा करके, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसमें जो चतरा जिला में जो वैकेंसी निकाली गई है, पदों की संख्या कितनी कितनी है। ठीक है, तो देखिए 4-5 प्रकार के पोस्ट इसमें निकले हुए हैं, जिसमें पहला पोस्ट क्या है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जिसमें कुल 3 पद हैं। ठीक है, और इसमें अनरिजर्व के लिए 2 सीट है और एसटी के लिए 1 सीट है। तो इसी तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, 6 तरह के पोस्ट इसमें निकल के आए हैं। तो यदि बात करें हम ग्राम रोजगार सेवक की, तो सबसे ज़्यादा सीट इसी में है, 37 सीट है। उसके बाद आपका जो है तकनीकी सहायक में 12 सीट है। तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष में 9 सीट है और लेखा सहायक यानी कि अकाउंटेंट का 7 सीट इसमें दिया गया है और कंप्यूटर सहायक में टोटल 8 सीट दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे बांटा हुआ है। आप इसको जिस कैटेगरी में आते हैं उसके सामने आप यहाँ पे देख लें किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ एक बात लिखा हुआ है कि ये जो सीटें जो दिया गया है, ये यानी कि समय यानी कि जिस तरह से इसमें समझ में आएगा, यदि बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, और आरक्षण नीति जिस तरह से पहले लागू होते आ रहे हैं, जिस तरह से सब कैटेगरी वालों को आरक्षण मिल रहा है, उसी तरह से इसमें आरक्षण आपको मिलता रहेगा। तो अब सबसे बड़ा बात है कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, इसमें योग्यता क्या रखा गया है, शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। तो पद का नाम यहाँ पे देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, थोड़ा ऊंचा पोस्ट है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है अनिवार्य योग्यता में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% के साथ उत्तीर्ण। यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो सरकारी संस्था हो, उससे स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 55% के साथ। लेकिन इसमें एक दूसरा शर्त भी रखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55% से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर यानी कि पीजी उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। किसी व्यक्ति का क्या होता है कि किसी का क्या, बहुतों का 55% से कम है ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए यदि उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पीजी भी किया है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखता है कि समान स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए समान स्नातक के प्राप्तांक में 10% घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। और यदि इसके साथ साथ अतिरिक्त योग्यता का भी इसमें डिमांड किया गया है। देखिए, अतिरिक्त योग्यता होने से क्या आपको फायदा होगा कि आपका जो मेरिट जब बनेगा, आपको बता दें कि अभी जो ये फॉर्म भराएगा उसमें उम्मीद कम है कि इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा, मेरिट के बेसिस पे ही आपका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम जो है सो नहीं लिए जा पा रहा है। साक्षात्कार होने की संभावना है या नहीं भी, वो तो भी हम नहीं बता सकते। लेकिन अतिरिक्त योग्यता का आपका इसमें बहुत ही अहम रोल होगा। कहे कि यदि आपके पास अतिरिक्त योग्यता है तो उसको आप डालना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो अतिरिक्त योग्यता के बारे में दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि आप इसको क्या करें, आप खुद थोड़ा सा वीडियो को रोक कर इसको पढ़ें। ठीक है, क्योंकि यदि हम आपको बताएंगे तो देखिए 6 पोस्ट में अतिरिक्त योग्यता का लंबा लंबा लिस्ट है। तो आप इसको थोड़ा रोक लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें अतिरिक्त योग्यता का, और इसको आप पढ़ लें। और लेकिन आपको जो बोल रहे हैं कि अतिरिक्त योग्यता जो आपके पास है, इसको डालना ना भूलें। ठीक है, चलिए, तो आप उम्मीद है कि इसको रोक के पढ़ लिए होंगे। आगे आते हैं दूसरा पोस्ट के लिए, जिसका पोस्ट का नाम है तकनीकी सहायक यानी कि सहायक अभियंता के समकक्ष। सिर्फ आपको हम अनिवार्य योग्यता बता रहे हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी या बीटेक अनिवार्य योग्यता होगी।
किसके लिए? तो इसका पोस्ट का नाम है तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष। ये आपका एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप इसको पढ़ लें यदि आपके पास ये डिग्री सिविल संकाय से यदि आपने बी या बीटेक किया है तो। चलिए, उसी तरह से हम आगे यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तकनीकी सहायक में आ जाएंगे कनीय अभियंता के समकक्ष में। इसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या रखा गया? देखिएगा, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी, ठीक है। तो इसके लिए भी सिविल संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट का नाम क्या है? तो देखिए तकनीकी सहायक है, कनीय अभियंता के समकक्ष। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा जो इस तरह से दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है। अब आगे आते हैं लेखा सहायक में, यानी कि अकाउंटेंट वाला में। तो अनिवार्य योग्यता इसमें क्या रखा गया है? अनिवार्य योग्यता इसमें रखा गया है किसी भी सरकारी संस्था से बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए, जिसमें आपका न्यूनतम प्रतिशत 55% होना चाहिए। और 55% यदि आप प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन आपने यदि एमकॉम किया हुआ है, आपका बीकॉम में 55% नहीं है और यदि आपने एमकॉम किया हुआ है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एमकॉम वाला डिग्री में इसको यानी कि एडजस्टमेंट इस तरह से किया जाएगा। तो दोस्तों, लेखा सहायक के लिए बीकॉम होना जरूरी है 55% के साथ। यदि आपका 55% नहीं है, तो यदि आपने एमकॉम किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके उसी तरह से इसमें भी एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मांग किया गया है, आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर अकाउंटेंट वाला के लिए ही है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे आता है कंप्यूटर सहायक वाला में। तो इसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नलिखित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे, जिनके पास बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होगा, बीएससी कंप्यूटर सामान्य होगा, या फिर बीसीए होगा, सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए उत्तीर्ण होगा। ये 4 में से कोई भी यदि है तो आप इस फॉर्म को, कंप्यूटर सहायक वाला फॉर्म को आप भर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बी नंबर में भी यहाँ पे दिया गया है कि बीसीए तथा सामान्य बीएससी कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान से देख लिए होंगे। और अतिरिक्त योग्यता इसका जो रखा गया है, ये रखा गया इसका अतिरिक्त योग्यता, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जिनका जो पोस्ट है, आप जो पोस्ट भरना चाहते हैं उनके सामने एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है, आप उन्हें ही रोक कर देखें, टाइम बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, ग्राम रोजगार सेवक सबसे ज़्यादा सीट इसमें है, इसलिए आपको हम इसमें डिटेल्स में बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग ग्राम रोजगार सेवक के ही पोस्ट भरेंगे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और समझ लीजिएगा इसको, कि इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता रखा गया है, क्या रखा गया है। तो देखिए, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट यानी कि इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। तो अब 2 चीज़ में आप समझिए कि सब कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति 10वीं पास किया, उसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट ना करके क्या किया, आईटीआई किया, तो वे लोग भी इसको भर सकते हैं। आईटीआई वालों को क्या किया जाएगा, इंटरमीडिएट का इसमें उसको मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दें कि जिनके पास आईटीआई का डिग्री है, वो आईटीआई को ही दे करके भरें, क्योंकि अब जब मेरिट इसका बनेगा तो आईटीआई में ज़्यादा परसेंटेज रहता है, तो आपको मेरिट में जाके फ़ायदा हो जाएगा। खैर, ये मेरा राय था, आप अपने विचार से कीजिएगा। और इसके लिए जो अतिरिक्त योग्यता रखा गया है ग्राम रोजगार सेवक के लिए, देखिए अतिरिक्त योग्यता इसमें क्या रखा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा रोक करके पढ़ लीजिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा होगा। अतिरिक्त योग्यता यदि आप देते हैं तो मेरिट लिस्ट में आने का ज़्यादा संभावना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सैलरी के बारे में। तो देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जो सैलरी उनका रहेगा, उसका रहेगा 19,500। और यहाँ पे बगल में जो दिया गया है दोस्तों, ये 20,000 दिया गया है। यदि किन्हीं के पास कुछ एक्सपीरियंस है, यदि उनका होता है, तो उनको यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से तकनीकी सहायक में मिलेगा 19,234 रुपये पर मंथ, और एक्सपीरियंस वालों को मिलेगा 19,734 पर मंथ। तीसरा में है तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष वाला जो पोस्ट है, इसके लिए सैलरी है 17,520, एक्सपीरियंस वालों के लिए 18,020 रुपया है। यहाँ पे देखिए, अकाउंटेंट वाला लेखा सहायक का जो पोस्ट है, उसके लिए सैलरी पर मंथ बिना एक्सपीरियंस वालों के लिए 10,000, एक्सपीरियंस वालों के लिए 10,500। कंप्यूटर सहायक के लिए 10,000 है, 10,500 है। और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 7,500 है। और यदि 5 साल से कम आपका यदि एक्सपीरियंस है, यदि एक्सपीरियंस वाले यदि कोई लोग भरते हैं तो उनको मिलेगा 8,500। और 10 साल से यदि अधिक है तो इनको मिलेगा 9,500, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चतरा जिला के स्थानीय निवासी ही आवेदन हेतु पात्र
माने जाएंगे। तो यहाँ पे कंफर्म होगा कि जो चतरा जिला से लोग हैं वही इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। चलिए, उसके बाद दोस्तों देखिए, आप जिनको जिनको भरना है, ठीक है, वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपसे इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मान के चलिए आप फॉर्म को भर देते हैं, थोड़ा सा भी यदि इसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आपका क्या होगा, फॉर्म भरा हुआ बर्बाद हो जाएगा। अभी आपको करंट वाला हम बात बताते हैं। गिरिडीह जिला का इस फॉर्म भराया था 2019 में दिसंबर में। उसका मेरिट लिस्ट अभी हाल ही में 8-10 दिन पहले निकाला गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एफिडेविट नहीं जमा किया था, या फिर उनका डिग्री किसी तरह से इधर उधर था, कुछ ना कुछ कमियां थी, ठीक है। तो आप, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ आप बात को मानिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तो ही आप इस फॉर्म को भरिए। नहीं तो आपके पास यदि ये वाला जो PDF जिसे हम वीडियो बना रहे हैं आपके पास है, तो आप इसको पढ़ के खुद समझ लीजिएगा, उसके बाद आराम से भरिएगा, ठीक है। दूसरी बात पे हम यहाँ पे आते हैं। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा, और आवेदन पत्र एवं विवरणी चतरा जिले की वेबसाइट पे दिया गया है www.chatra.nic.in। एवं यहाँ पे देखिए, ये इसके ऊपर आप यदि जाइएगा, सर्च मारिएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चतरा जिला का। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका वेबसाइट क्या है, apply.rdd.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है, के माध्यम से पूर्ण रूप से 20/7/2020 से दिनांक 30/7/2020 तक आवेदन ऑनलाइन करना होगा, तथा ऑनलाइन करने के उपरांत आवेदन पत्र को प्रिंट लेकर सभी संबंधित कागजात या फिर प्रमाण पत्र सब अभिप्रमाणित, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, आपका साइन होना चाहिए, कर दिनांक 6/8/2020 तक निम्न पते पर स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। आप समझ में आ गया आपको? चलिए, एक बार फिर आपको हम समझाते हैं कि देखिए, जो भी आप फॉर्म को ऑनलाइन कीजिएगा, वहाँ से आपका जो कागज़ निकलेगा, उसके साथ आपका जो कागजात होगा, जो डॉक्यूमेंट्स होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, जाति होगा, स्थानीय होगा, या फिर आपका एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो कागज़ होगा, उसके ऊपर आपको अटेस्टेड करना है, साइन करना है, और आपको 6/8/2020 तक यहाँ पे आपको एक नीचे एक एड्रेस दिया हुआ है, जो भी आपको हम बताने वाले हैं, उसके ऊपर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, या फिर सिंपल डाक से भी भेज सकते हैं, या फिर वहाँ पे जाके हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो एड्रेस दिया गया है, क्या दिया गया है, ठीक है, लिखता है किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र भेजने का पता जो है निम्नवत इस तरह से है। तो पद का नाम आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मान के चलिए ग्राम रोजगार सेवक के लिए फॉर्म भरे, तो आपको यहाँ पे लिखता है ग्राम रोजगार सेवक। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन क्रमांक आपको लिखना है, और विज्ञापन संख्या भी लिखना है, और सेवा में उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक, विकास भवन चतरा, पिन कोड नंबर 825401। आपको इसके ऊपर आपको ये कागज़ जा करके भेजना है लिफाफा में। दोस्तों, आप स्पीड पोस्ट यदि करते हैं तो आपका वहाँ पे लेटर जल्दी पहुँच जाएगा, और आपको किसी भी तरह की परेशानी या फिर शिकायत नहीं होगी। आयु सीमा की यदि हम गणना करें तो देखिए, 18 साल कम से कम होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए मैक्सिमम 35 वर्ष रखा गया है, यदि दिव्यांग हैं तो 45 वर्ष है। BC1 जो है लोग हैं उनके लिए 37 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम, और जो दिव्यांग हैं उनको 10 साल का ज़्यादा मौका दिया गया है, 47 वर्ष। महिला की यदि बात करें कि जनरल और BC1 BC2 उनके लिए मैक्सिमम 38 वर्ष रखा गया है, दिव्यांग के लिए 48 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो महिला पुरुष है, यानी कि ST SC वाले जो लोग हैं उनके लिए मैक्सिमम 40 और मैक्सिमम 50 दिया गया है दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नियुक्ति हेतु कुछ शर्त दिए गए हैं। तो नियुक्ति की जो शर्त है, आपको बता दें कि ये जो नियुक्ति आपकी होगी पूर्णतया संविधानिक एग्रीमेंट बेसिस पर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपका इसमें नियुक्ति होगी, ठीक है। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने पर सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको भी समझ लिए। और आपका जो नियुक्ति होगा सबसे पहले 1 वर्ष के लिए होगा। यदि आप कार्य अच्छा करते हैं तो आपको फिर क्या होगा, अगले 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर फिर से आपको नवीकरण कर दिया जाएगा। तो आप इस बात को भी समझ लिए। अच्छा हुआ, समझना बहुत ज़रूरी है, कहे कि यदि आप नहीं समझते हैं तो फिर बाद में आपको परेशानी हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये इसका कुछ रूल दिया गया है, तो आप इसको वीडियो को रोक के थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो आप वहाँ से भी आप इसको देख लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। सामान्य निर्देश में क्या दिया गया है कि आवेदक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और आगे दिया आरक्षण के बारे में दिया गया है कि BC1 BC2 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्ति आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, तथा सक्षम
प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो कम से कम दोस्तों एसडीओ लेवल का जातीय स्थानीय होना चाहिए, यही डिमांड किया जाता ज़्यादा। तो आप वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले मेन पॉइंट आपको हम बता देते हैं क्या लिखा गया है कि उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा। तो दोस्तों आप जिस एक जिला से ही आवेदन कीजिएगा एक पोस्ट के लिए, साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का एक शपथ पत्र भी समर्पित करना होगा कि हम किसी दूसरे जिला से जो है सो क्या है कि हम फॉर्म को नहीं भर रहे हैं। और ये शपथ पत्र कैसे जारी होगा, आपको जाके इसी को कहते हैं एफिडेविट। आपको एफिडेविट कराना पड़ेगा कि मैं फलाना आदमी हूँ जो चतरा जिला से ही फॉर्म भर रहा हूँ, किसी दूसरे जिला से नहीं भरा हूँ या फिर नहीं भरूंगा। तो ये होता है शपथ पत्र। दोस्तों आप वहाँ जब जाइएगा एफिडेविट कराने के लिए तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और यदि किसी भी तरह की आप यदि जानकारी गलत देते हैं तो आपका वहाँ पे क्या होगा, रिक्वायरमेंट आपका जो फॉर्म जाएगा वहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों समय बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आगामी जो वैकेंसी निकलेगी, इस तरह की वैकेंसी निकलते रहती है किसी भी जिला की, तो हम वीडियो लेकर के आते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं दोस्तों भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।